नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको भगवान जगन्नाथ के प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास का मतलब समझा देगी। यह कहानी है शिवदत्त नामक एक निर्धन बालक की, जिसने भगवान जगन्नाथ को अपना सबसे प्यारा सखा बना लिया। शिवदत्त के पास धन संपत्ति कुछ नहीं थी, लेकिन उसकी श्रद्धा और प्रेम अद्भुत थी। वह उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहता था, जहां बिजली और पक्की सड़कें नहीं थीं। पिता का देहांत हो चुका था और उसकी मां ने कठिनाइयों के बावजूद उसे बड़ा किया। शिवदत्त का मन खेल तमाशों में नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ में लगा था। वह बचपन से ही भगवान के प्रति गहरा प्रेम महसूस करता था। शिवदत्त के आंगन में मिट्टी से बना एक छोटा सा मंदिर था। वह प्रतिदिन स्नान करके, दीपक जलाकर, फूल अर्पित करके घंटों भगवान से बातें करता। शिवदत्त भगवान को अपने मित्र की तरह मानता और उनसे हर छोटी बात शेयर करता, जैसे अपनी मां की तबीयत, अपने दिन की खुशियां और दुख। गांव वाले उसे पागल कहते और मजाक उड़ाते, पर शिवदत्त कभी क्रोधित नहीं होता। उसका विश्वास अटूट था कि एक दिन भगवान उससे बोलेंगे। बालक शिवदत्त का भक्तिभाव इतना गहरा था कि वह मिट्टी के खिलौनों से भगवान के लिए पालकी बनाता, सूखी रोटी अर्पित करता और अपनी मासूमियत से पूजा में आनंद पाता। जब उसकी मां बीमार होती तो वह भगवान से प्रार्थना करता कि मां ठीक हो जाए। वह भगवान को छोटी छोटी बातें पत्रों में लिखकर मंदिर में दीपक जलाकर अर्पित करता। गांव वाले इसे पागलपन समझते, लेकिन शिवदत्त मुस्कुराता और कहता, मैं प्रभु का पागल हूं। एक दिन शिवदत्त ने भगवान से 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। क्या आप मेरी बातें सुनते हो? क्या आप मेरे साथ चलते हो? क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? रात में उसने मंदिर की मिट्टी की मूर्ति से हल्की रोशनी और 2 जोड़ी पद चिन्ह देखे, एक उसके अपने और दूसरी उसी आकार की, जो यह दिखाती थी कि भगवान उसके साथ चल रहे थे। वहीं पास एक लकड़ी का छोटा घोड़ा रखा था, जो उसने प्रेम पूर्वक अर्पित किया था। यह अनुभव शिवदत्त के जीवन में सबसे अलौकिक पल बन गया। उसने महसूस किया कि भगवान ने उसके प्रेम और विश्वास के कारण जवाब दिया। उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मीयता में थे। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जो प्रेम की गहराई को दर्शाती थी। वह पूरी तरह भगवान का सखा और भक्त बन चुका था। शिवदत्त ने यह अनुभव अपनी मां के साथ साझा किया। उसने कहा, मां, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं जानता हूं कि वे मेरे सखा हैं। मां के चेहरे पर संतोष और आस्था थी, जो शिवदत्त के विश्वास को और मजबूत करती थी। धीरे धीरे मां की तबीयत भी सुधरी और शिवदत्त में नई ऊर्जा जागी। गांव वाले अब उसकी भक्ति को सम्मान की नजर से देखने लगे। उन्होंने समझा कि शिवदत्त साधारण नहीं है, बल्कि भगवान जगन्नाथ का सखा है। शिवदत्त ने भगवान को अपना सबसे अच्छा मित्र और भाई मान लिया। भगवान की कृपा से उसका जीवन बदल गया। उसकी मां स्वस्थ हुई और वह गांव के लिए प्रेरणा बन गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास और भक्ति का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हमारा विश्वास मजबूत हो तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। शिवदत्त की तरह यदि हम अपने हृदय से ईश्वर पर भरोसा रखें तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। भक्ति में डर नहीं होता, चिंता नहीं होती, केवल सच्चा प्रेम और आस्था होती है। संघर्षों के बीच भी जब हम जान लें कि भगवान हमारे साथ है, तो जीवन की कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती है। एक सच्चा भक्त कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी आस्था उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, जब भी जीवन में लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखें, आपका सखा भगवान जगन्नाथ हमेशा आपके साथ है। उनके प्रति आस्था और अपने कर्मों में विश्वास ही जीवन का सच्चा मार्ग है। शिवदत्त की यह कहानी केवल भक्ति की नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे सच्चा प्रेम, निष्ठा और विश्वास भगवान के साथ एक गहरा और वास्तविक संबंध स्थापित कर सकता है, जो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर लेता है। तो अगली बार जब आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें या उनके नाम का जप करें, याद रखें, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम से जुड़ा अनुभव है। जय जगन्नाथ।